हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये हम नहीं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने पहाड़ी राज्यों में बेतरतीब ढंग से निर्माण पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्या ये खतरा सिर्फ हिमाचल तक सीमित है? नहीं, ये कहानी देश के लगभग हर हिमालयी राज्य की है, जहां विकास के नाम पर कुदरत के साथ खिलवाड़ की होड़ मची है और इसकी कीमत जमीन और जलवायु तीनों चुका रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे कि ये संकट क्यों गहरा रहा है और इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद खीरगंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। इस भयावह सैलाब में गंगोत्री यात्रा के प्रमुख पड़ाव धराली बाजार और आसपास के कई होटल, होमस्टे और मकान कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस त्रासदी में कई लोगों की जानें गई और बड़ी संख्या में अभी भी लोग लापता हैं। जो क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह गया है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये लंबी लिस्ट है। इसी साल हिमाचल प्रदेश को जून में ऐसी ही त्रासदी का सामना करना पड़ा था। लगातार हुई बारिश और लैंडस्लाइड ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। खासकर मंडी, कुल्लू और चंबा जैसे जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। यहाँ इसी साल आपदा में 180 से ज्यादा लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। उससे पहले साल 2023 में हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 200 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली गई थी। 2022 में जोशीमठ के घरों में दरारें आईं। 2021 में चमोली की श्रीगंगा आपदा और साल 2013 की तस्वीरें तो आज तक हमें डराती हैं, क्योंकि इस बाढ़ में कम से कम 4000 लोग आधिकारिक रूप से ही मारे गए थे और ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस महादेवन शामिल थे, वो हिमाचल प्रदेश में एनवायरमेंट संरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये याचिका प्रिस्टीन होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की थी और हिमाचल सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने शिमला में मौजूद श्री तारा माता हिल को ग्रीन एरिया घोषित कर दिया था। राज्य सरकार के ऐसा करने से उनके होटलों का प्रोजेक्ट रुक गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिमाचल में हो रही अंधाधुंध विकास गतिविधियों, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 4 लेन सड़कों का निर्माण, जंगलों की कटाई और बहुमंजिला होटल रिजॉर्ट्स के निर्माण को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि इनके निर्माणों में लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड सिर्फ प्रकृति की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की गलती से हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य भारत के नक्शे से ही गायब हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तापमान बढ़ने, ग्लेशियर पिघलने और बारिश के अनियमित पैटर्न से खतरा और गहरा होता जा रहा है। लेकिन हर बार आप नेचर को दोष नहीं दे सकते। गंभीर परिस्थिति असंतुलन, एनवायरमेंट नियमों की अनदेखी की वजह से बार बार प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ये बताना चाहते हैं कि राजस्व अर्जित करना ही सब कुछ नहीं होता। एनवायरमेंट और परिस्थिति की कीमत पर, एनवायरमेंट और इकोलॉजी की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता। हिमाचल की खूबसूरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अब समझाते हैं कि ये मामला सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित क्यों नहीं है। ये सिर्फ बात हिमाचल प्रदेश की नहीं, बल्कि सारे पहाड़ी इलाकों की है। इको एंड एनर्जी टॉक के साथ खास बातचीत में एनवायरमेंट एक्टिविस्ट अतुल सेती ने कहा कि ये केवल हिमाचल का मामला नहीं है। उत्तराखंड के जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं, आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, तो पूरा हिमालय ही विकास के जिस भार से दब रहा है, वो कल के दिन कश्मीर में होगा, उत्तराखंड में लगातार हो रहा है। ये पूरे हिमाचल में होगा और हिमालयी राज्यों में ये सब कुछ होगा। लेकिन पहाड़ी राज्यों में खतरा क्यों बढ़ रहा है, अब आपको वो बताते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्य अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन इंसानी गलतियां इनको तबाह कर रही हैं, जिन्हें हम आपको 4 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला पॉइंट, जंगलों की कटाई।
पहाड़ी इलाकों में लगभग 66% भूमि और जंगल फैले हुए हैं, जो वहां की परिस्थिति तंत्र की रीढ़ है। लेकिन हाल के सालों में विकास के नाम पर तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। इससे न सिर्फ हरियाली खत्म हो रही है, बल्कि जमीन की पकड़ कमजोर पड़ रही है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो जड़ें मिट्टी को बांध नहीं पाती, जिससे बारिश के समय मिट्टी ढीली होकर के बह जाती है और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं और होने लगती हैं। दूसरा है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख नदियां व्यास, सतलज और चिनाब पर बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन बांधों और सुरंग के निर्माण के लिए गहरे तक पहाड़ों की खुदाई होती है, जिससे उनकी प्राकृतिक संरचना प्रभावित होती है। इससे पहाड़ों में दरारें पड़ने लगती हैं और भूकंपीय गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ये विकास परियोजनाएं स्थानीय परिस्थितियों के लिए खतरा बन गई हैं। तीसरा है टूरिस्ट के दबाव। देश के सभी पहाड़ी राज्य टूरिस्ट स्थल हैं, लेकिन इस बढ़ते टूरिस्ट के पहाड़ों पर भारी दबाव पड़ रहा है। सड़कों को चौड़ा करने और अधिक से अधिक होटल रिजॉर्ट्स के निर्माण के कारण प्राकृतिक ढांचे के साथ साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पहाड़ों की खुदाई और कंक्रीट का बोझ उन्हें कमजोर बना रहा है, जिससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड और इमारतों के गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। चौथा है जलवायु परिवर्तन। गर्मियों की अवधि बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बारिश अब अनियमित और अधिकतर हो रही है, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड आ रही है। पूरे के पूरे पहाड़ गिरकर टूट रहे हैं। साथ ही अनियोजित शहरीकरण, जैसे बिना वैज्ञानिक प्लानिंग के इमारतें, सड़कें बनाना और पहाड़ों की सहनशीलता को और कमजोर कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ आज के असर की नहीं है। पहाड़ों से छेड़छाड़ का असर धीरे धीरे गहराता है और लंबे वक्त तक तबाही मचाता है। इसकी सच्चाई भी एक्टिविस्ट अतुल सेती ने बताई है। उन्होंने बताया कि 2013 में उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई थी, लेकिन सरकारों ने उससे कोई सीख नहीं ली, जिसके बाद साल 2021 में चमोली में 13 मेगावाट का श्री गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था और वहां विस्फोटकों के जरिए सुरंगें बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां की चट्टानें कमजोर हो गई और एक पूरी बड़ी चट्टान टूटकर गिर गई। इस चट्टान में जो ग्लेशियर था वो भी पिघलकर बाढ़ के रूप में नीचे आ गया था। पूरा पहाड़ टूट पड़ा था और इसी घटना से जोशीमठ में पहली दरारें आईं। जी हाँ, अतुल सेती का कहना है कि 2021 में ही जोशीमठ में वो पहली दरार पड़ गई थी, जिससे जमीन के नीचे की चट्टानें कमजोर हो गई और 2022 के आखिर में जोशीमठ के घरों में दरारें पड़ गई। हिमाचल प्रदेश को अच्छा और विकसित राज्य बताया जाता है, लेकिन वहां भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और सड़कें बनाने के नाम पर एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2023 से 2025 में वहां जो तबाही हुई है वो दिखाती है कि हिमाचल भी अब उसी रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं उन्हें अक्सर सरकार और ठेकेदार विकास का दुश्मन कहकर चुप करा देते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि बिना एनवायरनमेंट का ध्यान रखे असली तरक्की नहीं हो सकती। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में पिछले 50 सालों में इतनी आपदाएं नहीं आई होती तो देश की जीडीपी 30% से भी ज्यादा हो सकती थी। वाकई ये स्थिति सुधारी जा सकती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कुछ कदम सुझाए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्लानिंग। किसी भी निर्माण या विकास कार्य से पहले वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों की सलाह ली जाए ताकि परियोजनाएं सुरक्षित और टिकाऊ हो। इसमें दूसरा है जंगल की कटाई। पेड़ों की कटाई पर रोक लगे ताकि एनवायरनमेंट का संतुलन बना रहे। तीसरा है टूरिस्ट। ओवर टूरिज्म से बचने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं और उनका पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्थानीय परिस्थितियों में दबाव ना पड़े। चौथा है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस तरह से बनाए जाएं कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। साथ ही सभी हिमालय राज्य मिलकर साझा योजना बनाएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हिमालय हमारी धरोहर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।